पवन चल रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है प्रदोष का दिन, यानी प्रदोष था, तो हम और भाभी कर रहे हैं पूजा शाम के टाइम। सुबह से कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा होती है ना प्रदोष में, तो शाम के टाइम की हम लोग पूजा कर रहे हैं प्रदोष व्रत की। और इसके बाद में जो है आरती वगैरह हो गई थी। उसके बाद में हम लोगों ने पूजा की, क्योंकि प्रदोष की जो है पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। तो बस हम लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं। देखिएगा इस समुद्र, गंगा जी, यमुना जी। देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है, कितना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी पवन चल रही है। ये चीज वहाँ पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी पीछे वाली साइड में। तो वहाँ हमारे लग रहा है बेलपत्र का पेड़ है, समी पत्र का भी है, और मतलब आंवले का भी है। कई सारे पेड़ यहाँ पे लगा रखे हैं पूजा के लिए। तो यहाँ पे भी मैं दिया जलाने आई थी शाम के टाइम, क्योंकि जब यहाँ हूँ और ये चीज़ें हैं तो फिर सोचती हूँ कि चलो कर ही लूँ जब तक हूँ तब तक, क्योंकि शाम के टाइम बेलपत्री के नीचे दिया लगाना प्रदोष काल में बहुत अच्छा रहता है, खासकर प्रदोष वाले दिन। तो बस वहाँ पे ही मैंने पूजा की है, अपना दिया वगैरह लगाया है शाम के टाइम। अगर आपके पास है पौधा बेलपत्र का पेड़ इतना मतलब जो है बड़ा होना चाहिए कि आप उसके पे आपकी छाया पड़े। बहुत छोटे वृक्ष पे दिया नहीं लगाया जाता है। तो बस मैं यहाँ पूजा की है, दिया लगाया है। और उसके बाद में देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ अभी इतना अच्छा मौसम हो रहा था इस टाइम पे, क्योंकि बारिश पड़ के चुकी थी और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। आप देख सकते हैं लहरें किस तरीके से, मतलब हवा से ना कितनी प्यारी लग रही है लहरें। तो वही बस मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो क्लिप है ना, ये हम जिस दिन वृंदावन गए थे उस दिन मुझसे मिस हो गई थी, ये मुझे दिखी नहीं थी। तो हम लोग नीम करौरी बाबा के आश्रम भी गए थे। आप देख सकते हैं हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। तो हम लोग वहाँ भी गए थे। तो वहाँ क्या था, उस दिन बहुत विशाल भंडारा था हनुमान जी का। नीम करौरी बाबा के आश्रम पे बहुत ज़्यादा विशाल भंडारा था। तो फिर वहाँ हम गए, तो बोले कि भैया प्रसाद, सब ने कहा कि प्रसाद पा के ज़रूर जाइएगा, प्रसाद पाइएगा। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना मतलब लाइन लगी थी भंडारे में, और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत अच्छा प्रसाद था। आप लोग जो भी गए हों, शायद आपने कभी किया होगा नीम करौरी बाबा, ये साल में 2 बार होता है भंडारा। और उस दिन इत्तेफाक देखिए कि हम जिस दिन गए थे उस दिन वो भंडारा था। तो उस दिन ने देखिए कितना जूम किया ना उसने, कृष्णा ने। बाकी देखिए मतलब इतना भीड़ था कि जिसका नंबर आ गया, जैसे बच्चों का नंबर नहीं आया था बैठने का, मेरा आ गया था। इधर साइड और लोग भी बैठ गए थे, जैसे श्रद्धा वगैरह बैठ गए थे। तो जिस का नंबर आ गया था वो बैठ गए थे, तो मैं बैठ चुकी थी। तो यहाँ पे कृष्णा बार बार जूम कर रहा है मेरे ऊपर ही। तो यहाँ प्रसाद हम लोग पा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर थोड़ी देर हम हनुमान जी के मंदिर में भी हम बैठे थे, जहाँ पे बहुत शांति मिलती है। राम नाम का 24 घंटे यहाँ पे कीर्तन चलता रहता है अखंड। जो भी फिलहाल पट बंद हो गए थे, दर्शन हमने कर लिए थे, आए थे उसी टाइम, दर्शन पहले करके फिर पट बंद हुए थे, तब थोड़ी देर हम यहाँ पे विश्राम किया हमने। उसके बाद में हम लोग लौट करके आए शाम के टाइम। तो यहाँ कमल बैठा था, आया हुआ था। कमल यानी मेरी मौसी का बेटा, आपने उसकी शादी की वीडियोस भी देखी होंगी, तो वो आया हुआ था। तो भैया ने बनाया था आटे का हलवा, जो कि धीरे भैया बहुत अच्छा बनाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो हम सब बैठ के बातें कर रहे हैं और यहाँ पे आटे का हलवा एंजॉय कर रहे हैं। और आज के बाद फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि फिर मुझे जाना था, अगले दिन मैं आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी बना रही हैं लड्डू। ये सुबह का टाइम, जिस दिन मुझे आना था उस दिन सुबह का टाइम है। मम्मी ने रात को आटा भून के रखा था 11 बजे, तो बोली सो रात को ही भून देते हैं, नहीं फिर सुबह जल्दी, मतलब काम बहुत हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया मम्मी के पास। और लड्डू मम्मी ही बना पाती हैं, तो बस आटा वाटा भून के रात को रख दिया था। यहाँ सुबह मम्मी बना रही हैं आटे के लड्डू, जो कि बहुत बहुत अच्छे बनाती हैं मम्मी। आटे के, बेसन के, मतलब कोई भी लड्डू बनवा लो मम्मी से, बहुत, मतलब मैंने मम्मी के मुकाबले लड्डू आज तक कहीं किसी का नहीं खाया है। जो शेप आती है ना गोल, वो हलवाइयों की भी नहीं आती है। इतनी अच्छी मम्मी की लड्डुओं की शेप आती है, आप देख सकते हैं। आटे के तो मम्मी के हाथ के बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए आप लड्डुओं की मतलब गोलाई देखिए, एकदम इतने गोल आते हैं कि किसी हलवाई के भी ना हो।
इतने अच्छे लड्डू बनाती है। तो बस मम्मी अब बेचारी काम से फ्री होकर के लड्डू बनाने लगी, बोले ऐसे तभी हो जाएंगे, नहीं तो गर्मियों से ना पिघल जाता है घी, तो इसलिए उन्होंने सुबह ही बना के रख दिए थे। तो बस उसके बाद में देख सकते हैं ये शाम का टाइम है, भाभी ने खाना पीना बना दिया था रखने के लिए, क्योंकि आपको पता है खाना मैं हमेशा लेके ही आती, तो खाना पीना बना दिया था। बस यहाँ पे हो रहा है विदाई का टाइम, जाने का टाइम आ गया है। और अब की बार मैं कई दिन रह गई तो मुझे अब जाने में अजीब सा ही लग रहा था, क्योंकि जितने दिन रह जाओ ना उतने दिन ही ज़्यादा अजीब सा लगता है। मैं 15 दिन रह गई थी अब की बार, क्योंकि बीच में बीमार पड़ गई थी, फिर वही दिन 9वां दिन, कहीं 12वां 13वां दिन, उस चक्कर में 15 दिन मुझे हो गए और अब मैं जा रही हूँ फाइनली। तो बहुत अजीब तो लग ही रहा है, क्योंकि तो कितना भी दिन रह जाओ मायका तो मायका ही होता है, याद तो हमेशा आता ही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो, तब तक राधे राधे।